नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आधा उधल खंड का मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि आला उधल ने कितनी उम्र पर अपने पिताजी का बदला लिया था। कैसे उन्होंने योजना बनाई थी। 9 साल की उम्र में बच्चा जब खाने खेलने जानता है, खेलना जानता है, उस समय उन्होंने अपने पिता का बदला ले लिया था। कैसे लिया था, आइए जानते हैं पूरी घटना। दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश जनपद महोबा के राजा परमाल के यहां 9 साल की उम्र पर आला को सेनापति नियुक्त किया था। आला उधल के जो पिता थे दक्षराज भक्षराज, उन्हें मांडवगढ़ के राजा जंबे ने उनके महोबा पर रात में हमला कर आक्रमण कर आला उधल के पिता को मारकर उनकी गर्दन अपने मांडवगढ़ में अपने किले के अंदर पीपल के पेड़ पर दोनों खोपड़ी टांग रखी थी। दोनों खोपड़ी टांग रखी थी। दोस्तों, ध्यान से सुनने की बात यह है, जब आला उधल मलखान ढेवा ब्रह्माजीत 9 साल की उम्र पर थे, 9 साल की उम्र में उन्होंने धनुष विद्या सीख ली थी। 9 साल की उम्र पर उन्होंने धनुष विद्या सीख ली थी। उन्हें हराना इतना संभव नहीं था। एक समय की बात है, राजा परमाल का दरबार लगा था। उसी समय महल का प्रवेश होता है। वहां पर मामा महल कहता है, अरे आला उधल, तुम धनुष विद्या चलाते हो और लोगों को डराते हो, धमकाते हो, क्या तुम अपने पिता का बदला ले सकते हो? तुम्हारे पिता का मांडवगढ़ के राजा जंगे ने उनका सिर काटकर बट वृक्ष की पीपल के वृक्ष पर खोपड़ियां टांग रखी हैं। तुम में इतना सामर्थ है, इतनी ताकत है कि तुम बदला ले सकते हो। हे मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोताओं, इतनी बात सुनकर आला उधल क्रोध में भरा है। क्यों नहीं मैं मामा महल में क्यों नहीं अपने पिता का बदला नहीं ले सकता हूं? जो अपने पिता का बदला ना ले वो बैरी, जो क्षत्रिय, जो बेटा जिसका पिता कोई मार दे, अगर वो बेटा अपने पिता का बदला ना ले तो उसके बेटे का मांस उसका गिद्ध भी नहीं खाते हैं। अब दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, मामा महल आगी लगाकर चल देता है। अब आला उधल राजा परमाल से कहते हैं, राजन मुझे अनुमति दे, मुझे युद्ध लड़ना है। राजा परमाल चिंता हो जाते हैं, छोटे छोटे बालक हैं। वहां उसके जंगे के सूरज और करिंगा राय बहुत युद्ध वीर हैं, उनसे कैसे युद्ध लड़ेंगे? अब वो बार बार समझाते हैं, कहते एक छोटी सी चींटी थी, उन्होंने पहाड़ पर कैसे चढ़ गई थी। छोटा सा सर्प होता है, कैसे ढस से मार देता है। बातें कर दोस्तों अपनी मां के पास जाते हैं आला उधल, मल्ला के पास। मल्ला से आज्ञा लेते हैं। मल्ला रो रो कर कहती है, बेटा मत जाओ। आज्ञा लेकर दोस्तों धर्म युद्ध का पाठ पढ़ाती है आला उधल को कि किसी भी महिला के ऊपर हाथ मत लगाना, युद्ध मत लड़ना,
धर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ना। सारे युद्ध के नियम सिखा दिए जाते हैं, आराम से विदा करते हैं। मलखान, ढेबा, ब्रह्माजीत, आला उदल सभी लोग प्लान बनाते हैं, कहते ऐसा नेत्र रचते हैं सुनत कि कैसे मांडवगढ़ पर चढ़ाई करेंगे। ऐसे तो चढ़ाई करना मुश्किल है, पहले मुझे एक योजना बनानी चाहिए। तभी ढेबा कहता है क्यों ना वहां का एक साथी, एक सिपाही मुझे अपनी पास अपना दोस्त बना लेना चाहिए। आला कहते हैं वो सिपाही अपने शत्रु का मुझे सिपाही अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो विश्वासघात कर सकता है। तो कहा कैसे कि ऐसा करो, सब लोग योगी का भेष बनाओ। सभी लोगों ने योगी का भेष बनाकर अपनी माता के पास आए। माता से कहा अलग निरंजन। माता ने सबको प्रणाम किया, कहा बैठिए योगी जी, मेरी सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, कि आप लोग यहाँ पधारे हैं, मेरे सौभाग्य हैं। लेकिन उनकी माताओं ने अपने बेटों को नहीं पहचान पाया। अब जब नहीं पहचान पाया, माता से आज्ञा पाकर, परमाल से आज्ञा पाकर सेना लेकर मांडवगढ़ के लिए कूच करवा देते हैं। कई दिनों के बीत जाने के बाद सेना पहुंच जाती है जहां से मांडवगढ़ की सीमा कुछ दूरी पर रह गई थी। वहीं पर पड़ाव डाल दिया जाता है बबूरी जंगल में, जो बबूरी वन होता है। आप कहते हैं इस पहले मुझे दुर्ग का रास्ता जानना है, यहाँ के हाव भाव को जानना है। कहते हैं कैसे जाना। चारों लोग प्लान बनाते हैं, वो योगी का रूप धरते हैं और पहुंच जाते हैं मांडवगढ़ के अंदर, प्रवेश करते हैं। जैसे ही मैन गेट पर पहुंचते हैं, द्वारपाल रोकते हैं, कहते कहां जा रहे हो। तभी कहते हैं मैं ठहरे सन्यासी हिमालय से आते हैं और इधर काशी नगरी को जा रहा हूं। रास्ते में आपका सुंदर सा नगर पड़ा, मैंने सोचा मैं ही, आपका राजा बहुत दयालु है, कुछ ना यहीं पर कुछ सेवा लेनी चाहिए। द्वारपाल ने बोला कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता हूं, पहले मैं अपने राजा से पूछ लूं। अंदर द्वारपाल पूछने गया, कहा भाई साहब महात्माओं से चलिए, आपका स्वागत है हमारे राज्य में। अंदर पहुंचते हैं, जो जंगे की रानी थी कुशला, कुशला देखती है कि मेरे सौभाग्य, छोटे छोटे बाबा, नई उम्र के बाबा मेरे राज्य में पधारे हैं। पधारने के बाद में दोस्तों ने भोजन किया जाता है। आला उदल अपनी ढपली निकालते हैं, बांसुरी निकालते हैं, ढोलक निकालते हैं, बजाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हरि 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 हरे कृपा चौपाई गाते हैं। अच्छे से भजन करके अपनी जो कुशला है उसको मोहित कर लेते हैं। कुशला उसके भजन से बहुत ही प्रसन्न होती है, बहुत ही खुश हो जाती है। कहती है बताइए क्या मांगना चाह रहे हो। उसके पास मोतियों की भरी थाली थी, थाली दे देती है उदल के पास। उदल कहते हैं मां, इस मोतियों का मैं क्या करूं, मैं ठहरे सन्यासी, ये मोती कहाँ के हैं। तभी वो कहती है मोती सागर के हैं। माता कहती है और कुछ मांगो, तो माता अपना हार दे देती हैं। हार भी नहीं लेते हैं उदल। कहते हैं मां आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आपके राज्य में आया हूं, आप अपने राज्य के मुझे परिक्रमा लगा दे, अपने दुर्ग के परिक्रमा लगा दे तो सौभाग्य होंगे मेरे। कहा इतनी सी बात अगर आप मुझसे ये मेरा महल मांगते, मैं आपको अपना महल भी दे देती। कहा मैं अपना महल भी दे देती। कहा ठीक है। तभी महारानी कुशला अपनी बेटी विजय सिन्हा को बुलाती है। विजय सिन्हा राजकुमारी आती है।
माँ कहती हैं, ये हमारे सौभाग्य हैं, हमारे घर पर ऋषि मुनि पधारे हैं, इनको हमारे किले के भ्रमण कराओ। भ्रमण कराने के लिए दोस्तों राजकुमारी विजय सिन्हा चल देती है। सभी जोगियों को लेकर बारी बारी से परिक्रमा लगाने लगती है। जहां पर एक गुप्त सुरंग थी, वो बबूरी वन में निकलती थी। अब वहां पर वो चकित हो जाती है, कहती है, ये मेरे गुप्त सुरंग इन्हें दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, इसमें मेरे राज्य की सुरक्षा है। आला समझ जाते हैं उसके हाव भाव से, कहते हैं, बेटी तुम मुझसे कुछ छिपाना चाहती हो। तब उसने कहा, बेटी ने, विजय सिन्हा ने, तुम भोगी हो, तुम पाखंडी हो, तुम कोई बाबा उबा नहीं हो, तुम महावीर आला उदल डेवा मलखान हो। ये बात सुनकर चकित हो जाते हैं उदल, कहते हैं, इसने मुझे कैसे पहचान लिया? मैं तुम्हें खूब पहचानती हूं। तुम जब सरोज की शादी हो रही थी, मैं वहां गई थी, वहां पर दूर दूर से तुम्हारे चर्चे हो रहे थे। तुम केसरिया पोशाक पहने तेंदुला घोड़े पर नाच रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने उसी समय तुम्हें पहचान लिया था। तुम ढोंगी हो, तुम पीछे से छुरा भोगते हो। ओदल को रहा नहीं गया। ओदल ने कहा, सुन, मैं धोखे से नहीं वार कर रहा हूं, चाहा तो मुझे अपने पिता जंगे को बुलाकर अभी पकड़वा दे, मैं अब वीर हूं, मैं हटूंगा नहीं। तेरे पिता ने मेरे धोखे से मेरे पिता और चाचा की गर्दन काटकर अपने किले के बड़ पीपल के पेड़ पर गर्दन टांग रखी है, खोपड़ी टांग रखी है। ये कौन सा धर्म युद्ध था? ये कौन सा न्याय था? मैं तो तेरे सामने आया हूं, चाहे तो मुझे अभी मरवा दे। रानी ने तलवार उठाई और उदल से युद्ध करने लगी। दोस्तों, उदल को धर्म युद्ध, अपनी माता की बातें याद आने लगी। वो बार बार तलवार चला रही थी। उदल अपनी तलवार से अपने आप को बचा रहे थे। आला देख रहे थे, मलखान डेवा ये लड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो अपने धर्म के विरुद्ध नहीं लड़ रहा था, अपने धर्म के विरुद्ध नहीं लड़ रहा था। धीरे धीरे क्या होता है, श्रोताओं ध्यान से सुनने की यह बात है कि विजय सिन्हा राजकुमारी हार के थक के बेहोश होकर गिर जाती है। वहां पर जब बेहोश होकर गिर जाती है, आला उदल उसके ऊपर पंखा ढुलाते हैं, पानी का छिड़काव छींटे मारते हैं, वो उठती है, कहती है, बात सही है, मैं आपको बता रही हूं कि मेरे पिता ने बहुत गलत किया। जो ये गुप्त दीवार की तरफ गुप्त सुरंग है, इसका मुख्य द्वार है, क्योंकि बाकी द्वारों से तुम युद्ध करना बहुत मुश्किल है। ये गुप्त रास्ता है, ये बबूरी वन में निकलती है। जब ये समझ लिया ये बबूरी वन में निकलती है, क्योंकि बबूरी वन में महोबा की सेना का पड़ाव पड़ा था। समझो उन्होंने पहली मंजिल जीत ली थी आला उदलों ने। अब वो वहां से अपनी सेना की तरफ लौट जाते हैं, जहां आला उदल ब्रह्मा डेवा मलखान का शिविर लगा था। वहां एक रणनीति तैयार करते हैं, आला को सेना नायक बनाते हैं। आला आगे चलता है, पीछे सेना चलती है। एक गेट पर मलखान को चार्ज दिया जाता है, एक पर ब्रह्मा जी तो एक पर ढेबा, बीच में आला चल रहे हैं, पीछे पीछे उदल चल रहे हैं। चारों दुर्गों का घेर लेते हैं और आक्रमण हो जाता है। जैसे ये सूचना पहुंची जंगे को, जंगे ने तुरंत अपने बेटे सूरज और करिंगा राय को बुलाया। करिंगा राय और सूरज आया, दोनों ने ताल सुनाई, तुरंत युद्ध होने लगा। राड में बातें बढ़ी, बात बात में राड भाई, राड से भारी युद्ध हुआ, दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। दोस्तों, महान युद्ध होने लगा, घनघोर युद्ध होने लगा। खटखट खटखट तलवारें चलने लगी, टक 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 टक। अब क्या होता है दोस्तों, करिंगा जब घायल हो जाता है और उसी शाम का समय हो गया, वो जब चला जाता है घायल होकर, तो उसी समय जब सूरज बचता है, सूरज कहता है तो मुझसे लड़ उदल से। दोस्तों, घनघोर युद्ध होता है, उदल सूरज भी घायल हो जाता है, चले जाते हैं अपनी महल की तरफ।
जब दूसरा दिन हुआ दोस्तों, 2 दिन के बाद में जब फिर से करिंगा राय स्वस्थ हुआ, फिर से लड़ने के लिए आया। जैसे ही करिंगा राय ने भाला मारा, उदल का जो तेंदुआ घोड़ा था तुरंत उसने चाल बदलकर भाला पार हो गया दोस्तों, भाला निकल गया। ऐसे थे उनके घोड़े। क्या कहूं उस समय का वर्णन, क्या कहूं उस युद्ध का वर्णन। उधर क्या होता है श्रोताओं, जब करिंगा राय फिर से आया तभी उधल से फिर घनघोर युद्ध हुआ। करिंगा राय दोस्तों क्या हो, मारी तलवार उसकी गर्दन उड़ा ली। जब करिंगा राय की गर्दन काट दी दोस्तों, करिंगा राय के हम मातम छा गया। करिंगा राय की सेना, जब कोई सेना नायक मर जाता तो सेना छोड़कर भाग जाती है। अब जंगे के नींद हराम हो गई, जंगा त्राही त्राही करने लगा। अब उसका बेटा सूरज आया, आला को ललकारा, आला मुझसे युद्ध करो। आला बोले तू वीर है, तुझसे क्या युद्ध लड़ूं, तुझसे तो दुनिया हंसेगी, जा उदल से युद्ध लड़। उदल ने अपने भ्राता आला की बात सुनी, सूरज की भी गर्दन उड़ा ली, सूरज को भी मार डाला। अब तो भाई जंगी राजा रो रहा है, कह रहा मैं क्या करूं। इधर सेना में जीत का डंका बजने लगा। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है। जंगे ने एक जोगनी बुलाई, सहगिल जोगनी थी योगनी, वो सिद्ध तंत्र मंत्र की ज्ञाता थी। उसने अपने तंत्र मंत्र से दोस्तों उदल को एक भेड़ बना दिया था, भेड़ बनाकर झिलमिला जोगी के यहाँ बांध दिया था। अब भाई उदल का कहीं पता नहीं लग रहा था। अब बहुत परेशान हो गए, होने लगे। आला ब्रह्मा डेबा ब्रह्माजीत आला ने अपने गुरु गोरखनाथ को याद किया। गुरु गोरखनाथ के ज्ञात से पता लगा कि सहल जोगी ने उनके भाई उदल को भेड़ बनाकर झिलमिला जोगी के यहाँ बांध दिया है। अब भाई आला ढेवा ब्रह्माजीत योगी का भेष बना के झिलमिला जोगी की कुटिया पर पहुंचकर वहां पर भजन करते हैं, झिलमिला जोगी को प्रसन्न करते हैं। झिलमिला जोगी कहता है मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। झिलमिला जोगी से कहते हैं आला, यहाँ की जोगनी ने मेरे भाई भ्राता को ये भेड़ बना डाला है, इसे दे दो। तभी झिलमिला जोगी ने कहा इतनी सी बात, उसने तुरंत पानी पड़कर छींटा मारे और तुरंत वो अपने पुनः रूप में आ गए। जब वो अपने पुनः रूप में आ गए, कौन आ गए? उदल। जब उदल आ गए दोस्तों, जो गुप्त सुरंग थी का आज का युद्ध आखिरी होगा। उधर से जंगे ने कुछ अपने सिपाही भेजे, कहा राजा भाग गया है, राजा का पता नहीं लग रहा है। उदल बोले राजा भागने वाला जंगे नहीं है, ऐसा करो जो गुप्त सुरंग थी उसमें आग लगा दो, आग बुझ जाए फिर भी आग लगा दो। दोस्तों जब आग लगी, क्योंकि वो सुरंग में छिपा हुआ था, जैसे ही राजा बाहर निकला हाथी पर सवार होकर, तुरंत उदल ने अपने घोड़े की दोनों टांगे उठा के हाथी के सिर पर रख दी, तुरंत पालकी पर पहुंच गए। उदल ने जैसे ही अपनी तलवार से जंगे का सिर काट कर दोस्तों तुरंत ले आए। उससे पहले करिंगा राय का सिर थाली में रखकर जब महोबा में भेजा था तो राजा परमाल खुश हो गए, लेकिन महल पहुंच गया था आगे लगाने। महल ने कहा तुम्हारे आला उदल ब्रह्माजी ढेबा सब मारे गए हैं। उनकी माता मल्हा रो रो कर बुरा हाल था। उसके बाद में जब जंगे का सिर थाली में लेकर महोबा को पहुंचे हैं, राजा परमाल के हाथों में रखा है, तो दोस्तों राजा परमाल बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता दक्षराज भचराज चाचा पिता की गर्दन उतारकर उनका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उनकी आत्मा को शांति दी। ऐसे उन्हें मांडवगढ़ की खूनी लड़ाई लड़ी। दोस्तों कहते हैं बड़े लड़ैया महोबा वाले, एक मारे दो मर जाए, तीसरो खोप खाए के मर जाए। जो बाप के बैरी का बदला ना ले, उस बेटे का मांस गिद्ध को भी नहीं खाए। अगर आपको ये मेरी आला उदल की वीडियो अच्छी लगी हो, आला उदल ने अपने पिता का बदला कैसे लिया, तो इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।